प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 का आज हम सम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें एक डायग्राम 6.16 हमें गिवन है और क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। सम ऑफ एंगल x एंड y इज इक्वल टू सम ऑफ द एंगल्स z एंड w। तो हमने प्रूव करना है ए ओ बी एक लाइन है। सम नंबर 4 में जो गिवन है वो हमने लिख लिया। प्रूव हमने करना है ए ओ बी एक लाइन है। ये डायग्राम गिवन है हमें। तो प्रूफ में हम सम एक प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, एक बिंदु के ऊपर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर बिंदु कौन सा है, बिंदु है यहाँ पर O। तो इस बिंदु O के ऊपर, पॉइंट O के ऊपर बनने वाले सारे एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये आएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। तो हमने ग्रुपिंग कर दी x की y से, z की w के साथ। फिर क्योंकि x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू का सम आपस में इक्वल है तो हमने z प्लस डब्ल्यू की जगह के ऊपर भी x प्लस वाई ही लिख दिया। x प्लस एक्स बना 2x, y प्लस वाई हो गया 2y। 2 कॉमन निकलने के बाद जब हमने 2 को 360 से डिवाइड किया तो x प्लस वाई इसका आंसर आ गया 180 डिग्री। अब x प्लस वाई ये ए ओ बी के ऊपर बने हुए दो एंगल्स हैं। क्योंकि एंगल ए ओ बी के ऊपर दो बनने वाले एंगल्स का सम 180 है तो इसका मतलब ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। हैंस इट इज़ प्रूव दैट ए ओ बी इज़ ए लाइन। आगे इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 5, इसमें भी एक डायग्राम हमें गिवन है और एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री इसकी वैल्यू गिवन है हमें। पी ओ क्यू एक लाइन है। हमने प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। सम नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे हम। क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर तो एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। पी ओ आर एंगल दो एंगल्स के सम के साथ बना है। ये है एंगल पी ओ आर, इसमें एक एंगल ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर। तो हमने पी ओ आर की जगह के ऊपर लिखा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। आगे है एंगल क्यू ओ आर। तो जो क्यू ओ आर है ये पूरे एंगल एस ओ आर क्यू में से, एस ओ क्यू में से अगर हम ये एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंगल एस ओ आर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा एंगल क्यू ओ आर। हमने क्यू ओ आर को इस फॉर्म में लिख लिया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। पी ओ आर को हमने एडिशन की फॉर्म में लिखा, एंगल क्यू ओ आर को हमने सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। आगे आर ओ एस को राइट हैंड साइड से ट्रांसपोज किया तो ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आएगा। पी ओ एस को ट्रांसपोज करेंगे लेफ़्ट से राइट लेके जाएंगे तो ये एंगल आर ओ एस इधर आएगा। आर ओ एस प्लस आर ओ एस बनेगा 2 टाइम एंगल आर ओ एस। एंगल क्यू ओ एस ये पहले ही राइट हैंड साइड पर है। एंगल पी ओ एस को लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो इसका साइन चेंज हो गया। ये 2 हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आ गया एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। आगे इसी एक्सरसाइज का लास्ट सम है। इसमें हमें गिवन है एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री और वाई क्यू लाइन एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। ये जो वाई क्यू लाइन है जेड वाई पी को, इस पूरे एंगल को ये बाइसेक्ट करेगी। तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ये दोनों एंगल, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू है एंगल क्यू वाई पी और ये दोनों के दोनों एंगल, जो पूरा एंगल जेड वाई पी है उन दोनों के हाफ होगा। इसे हमने लिखा नंबर 1। अब आगे एक्स वाई पी क्योंकि एक लाइन है, एक्स वाई पी ये एक लाइन है तो लाइन
के साथ लीनियर पेयर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। एक्स वाई जेड और जेड वाई पी 180 बनेगा। एंगल एक्स वाई जेड, ये एंगल और ये पूरा एंगल जेड वाई पी, इन दोनों का सम बनेगा 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर फॉर्मूला इस्तेमाल किया हमने। एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री गिवन है, तो जेड वाई पी आ गया 180 में से 64 को सब्ट्रैक्ट किया, एंगल जेड वाई पी आ गया हमारे पास 116 डिग्री। तो अब एंगल जेड वाई पी की हेल्प से हम ये दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। जेड वाई पी, ये पूरे एंगल की वैल्यू आई हमारे पास 116 डिग्री। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्योंकि हमें पहले ही बोल दिया गया है स्टेटमेंट में कि वाई क्यू लाइन एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। कितने होंगे इनकी वैल्यू? ये पूरे एंगल का हाफ होगी। तो पूरा एंगल अभी फाइंड किया 116, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, ये आएगा हाफ ऑफ 116, दोनों की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। तो इस तरह से ये दोनों एंगल्स क्योंकि 58 हैं, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ये एंगल एक्स जेड वाई क्यू ये 58 है, एंगल क्यू वाई पी इसकी वैल्यू भी 58 है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और वाई क्यू इनको एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू एक्स वाई क्यू की। तो एक्स वाई क्यू ये दोनों एंगल्स का सम होगा। 64 + 58 करेंगे तो हमारे पास एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ जाएगी 122 डिग्री। तो इस सम का एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट में हमने इसके रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। एंगल क्यू वाई पी इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। इसकी वैल्यू निकली थी हमारे पास 58 डिग्री। ये है वैल्यू 58 डिग्री। ये इसके पीछे का जो एंगल है ये पूरा ये है इसका रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 360 में से 58 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू आ गई 302 डिग्री। आगे एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट सम, जिसकी ये डायग्राम गिवन है और दो एंगल्स भी गिवन हैं। इस डायग्राम में हमने वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके ये भी प्रूव करना है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 का जो फर्स्ट सम है, इसमें हमने प्रूव क्या करना है। एक तो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और एक्स वाई की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। डायग्राम हमें गिवन है, ये 1 2 3 4 हमने शॉर्टकट नेम लिए। हमने पहले लीनियर पेयर फॉर्मूला इस्तेमाल किया। एंगल 1 + 2 बनेगा लीनियर पेयर। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 1 हमें पता है 50 डिग्री। 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 130 डिग्री। अब 3 और 4 दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। तो एंगल 3 और 4 की वैल्यू भी इक्वल होगी, क्योंकि 4 130 डिग्री है, इसलिए एक्स भी 130 डिग्री ही होगा। अब x की वैल्यू हमने फाइंड की 130 डिग्री आ गया। y की वैल्यू फाइंड की, ये भी 130 डिग्री आ गया। दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि लाइन ए बी और सी डी पैरेलल हैं। अब x और y दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किन्हीं भी दो लाइंस के इक्वल हों तो वो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आगे सम नंबर सेकंड में ये डायग्राम गिवन है, जिसमें हमें गिवन है ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, सी डी और ई एफ भी आपस में पैरेलल हैं। वाई एंगल और जेड एंगल की रेशो पता है 3:7। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारी फिगर जो कि गिवन है, इसमें हमें y और z के एंगल्स की रेशो पता है और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है y और z को यूज़ करके। तो सम नंबर सेकंड में हमें गिवन है ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो इन दोनों से ये रिजल्ट निकलेगा कि लाइन ए बी लाइन ई एफ के भी पैरेलल है। ये देखें, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ आल्सो। y को सपोज करेंगे 3x और z को हमने सपोज कर लिया 7x, क्योंकि यहाँ पर हमने
एक्स वेरिएबल जो है वो यूज़ किया हुआ है, तो हमने एक्स की जगह के ऊपर हम यहाँ कोई एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने के इस्तेमाल किया, जो कॉमन कांस्टेंट ऑफ, जो कॉमन नंबर है रेशियो के बीच में, जिसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। तो वाई को सपोज कर लिया 3k, जेड को सपोज कर लिया 7k। 3k और 7k ये वैल्यूज़ आ गई। अब एंगल 1 और एंगल वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये एंगल 1 और एंगल वाई हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि एंगल वाई जो है वो 3k है, तो जो एंगल 1 है उसकी वैल्यू भी हमारे पास आएगी 3k। तो यहाँ हम लीनियर पेयर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल जेड, ये बनेगा 180 डिग्री। 3k प्लस जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 7k, तो ये बनेगा 3k प्लस 7k। जो जेड है इसकी वैल्यू 7k हमें गिवन है। 3k प्लस 7k बनेगा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करके ये बना 10k, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 डिग्री। अब y की वैल्यू थी 3k, k हमने 18 इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, तो 3 इंटू 18 k आ गया हमारे पास 54 डिग्री, सॉरी y आ गया 54 डिग्री। इसी तरह z की वैल्यू है 7k, k है 18, 18 7 ज़ार 126 डिग्री, z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। अब ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल x और y का सम होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी है कि पैरेलल लाइन के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड वाले, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड वाले, उनका सम हमेशा 180 होता है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 54 पुट करके x की वैल्यू हमने निकाल ली सब्ट्रैक्ट करके, x आ गया 126 डिग्री।